Hello, my dear students. I welcome you all to your Vedantu accountancy class. This is Riddhi Sikri, your accountancy master teacher. Yes, today's topic is very much important. क्योंकि बेटा आज के सेशन में we are picking up the paper of 2022 CUET. कौन सा? अकाउंटिंग का. ठीक है जी बेटा. तो अभी आपका आज 2022 का आया है वीडियो. थोड़े दिन बाद नहीं, एक दो दिन में ही 2023 का भी आपका प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन आ जाएगा वेरी सून. एंड वन मोर अनाउंसमेंट बेटा, आपका रेगुलरली PYQs के लिए और क्विज क्वेश्चन शॉर्ट्स में रोज डल रहा है आपके तीनों सब्जेक्ट्स का. तो उसमें आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं वहां पर जाके, और बहुत सारे क्विजेस का रिवीजन भी कर सकते हैं, MCQs का रिवीजन भी इजीली कर सकते हैं, राइट? सो वेरी वार्म वेलकम टू एवरीबॉडी टू वेदांतु कॉमर्स चैनल. What are we targeting today? We are targeting CUET 2020 paper in today's session, right? So accounting का पूरा पेपर 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. आई होप यू, ऑफ कोर्स यू ऑल नो बाय नाउ कि 40 आपको अटेम्प्ट करने रहते हैं, 50 आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, राइट? 50 क्वेश्चंस विल बी देयर एंड 40 यू हैव टू अटेम्प्ट. ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन, आज के अपने MCQs जो भी आपके 2022 में आए थे. ठीक है जी, बिल्कुल. सेट 39 है, 30 अगस्त 2022 का पेपर है. इंग्लिश में था, ऑफ कोर्स ये इंग्लिश लैंग्वेज में था. और शिफ्ट कौन सी थी? शिफ्ट 2, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग. और बुक कीपिंग ये आपका पेपर का नाम रहता है ना. आई होप यू ऑल नो बाय नाउ, अकाउंटेंसी स्लैश बुक कीपिंग, अकाउंटिंग को, अकाउंटेंसी को बोला जा रहा है CUET में, राइट? ठीक है जी. तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था बेटा? एज पर रिसिप्ट्स इन पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वर 2,50,000, आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4/29. दैट मींस इनिशियली आउटस्टैंडिंग. और रिसीव्ड इन एडवांस, कब एडवांस मिला है? ईयर एंड पे. तो ये इनिशियल आउटस्टैंडिंग है और एडवांस भी आपका कब का है? नेक्स्ट ईयर का. तो ये नेक्स्ट ईयर का हो गया, ये प्रीवियस ईयर का हो गया. ठीक है जी. एक बात तुम लोग को याद रखना कि मैंने हर बार जब NPO पढ़ाया ये बात बोली है कि सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है. जो भी टीचर पेपर बनाएगा वो ये क्वेश्चन जरूर डालेगा सब्सक्रिप्शन का, राइट? तो अब बेटा 2,50,000 का मुझे यहाँ पर रिसीव हो रहा है. ठीक है जी, 2,50,000 का मुझे मनी यहाँ पर रिसीव हो रहा है, करेक्ट? अब इसमें से क्या होगा बेटा? जितने भी प्रीवियस ईयर या फिर कोई करंट ईयर का आइटम है वही हम दिखाएंगे. जो भी आगे पीछे वाले ईयर्स का होगा वो हम डिडक्ट कर देंगे. तो यहाँ पे आप 50,000 भी डिडक्ट करेंगे, राइट? और यहाँ पे आप डिडक्ट करेंगे 170,000. सॉरी, 170,000 नहीं, अपने पास है, हाँ 250 है अपने पास. ठीक है जी, 250 और प्रीवियस ईयर का हमारे पास 30 आ गया, और क्या आ गया? 50. दोनों ही आप डिडक्ट कर दीजिए. 170 आपका बचेगा, विच विल बी योर करेक्ट आंसर. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द फर्स्ट वन. चलिए जी, नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन 2 क्या था? At the time of admission of new partner, general reserve appearing in old balance sheet is transferred to. So at the time of admission of new partner, general reserve किन लोगों को दिया जाता है? All partners capital account को, new partners capital account, old partners gaining partners. तो यहाँ पे confusing एक बेटा elimination method I have told you to use. तो gaining तो बेटा बाहर ही हो गया, एडमिशन में कभी भी gaining रेशियो निकालना ही नहीं पड़ता, करेक्ट जी? और न्यू पार्टनर्स में कभी भी जनरल रिजर्व पुरानी चीजें हैं तो न्यू पार्टनर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है. तो अब यहाँ पे कंफ्यूज होने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, A एंड C. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑल पार्टनर्स कब होता है? जब रिटायरमेंट होता. यहाँ पे क्या होगा जी? ओल्ड पार्टनर्स, जो भी पुराने पार्टनर्स हैं, जो भी एडमिशन से पहले के पार्टनर्स हैं, दे विल गेट द शेयर फ्रॉम दिस. ओके जी, जनरल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन विल बी डन अमंग देम. नेक्स्ट वी हैव टू मैच, right? So match, of course they are picking up the matches, they are picking up the case studies. तो बिल्कुल हमें ये अच्छे से करना है. ठीक है जी. अब मैच कराना है हमें टेन्योर, इंटरेस्ट रेट पॉइंट ऑफ व्यू, सिक्योरिटी, बियरर. ठीक है जी. टेन्योर का मैच हो जाएगा बेटा इररिडीमेबल से, राइट? और आपका इंटरेस्ट रेट पॉइंट ऑफ व्यू, इंटरेस्ट रेट पॉइंट ऑफ व्यू 0 कूपन से हो जाएगा. तो अभी फ्रॉम दिस मच ओनली वी कैन चेक, है ना?
ऑप्शन ए के साथ सेकंड कहाँ जा रहा है, तो बस यहीं पे जा रहा है, डन है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अदर्स आर एलिमिनेटेड। चलिए जी डन है, नेक्स्ट देखते हैं। On retirement of partner, the retiring partner's capital account will be credited with. Basically, when the partner is retiring, retiring partner's capital account will be credited with what? His share of goodwill, goodwill of the firm, share of goodwill of the remaining partner, his or her share of goodwill, and share of goodwill of remaining partners. तो आप किसके साथ at the end credit करेंगे इसको? तो उसको क्या चीज मिलेगी बेटा? जितना भी उसका गुडविल का हिस्सा बनता है वो ही दोगे या और कुछ भी देना चाहोगे? ऑफ कोर्स मैम वो ही देंगे। So option A is the correct one. Journal entry to be passed for unrecorded assets for preparing revaluation account at the time of retirement of partner. तो अगर कोई unrecorded asset हमको मिल जाता है तो क्या एंट्री होगी बेटा? Assets to partners capital, assets to revaluation, revaluation to assets और revaluation to old partners. So of course revaluation बेटा क्रेडिट होगा because revaluation में एक एसेट इंक्रीज हो रहा है, फायदा हो रहा है, दूसरी तरफ से एसेट भी बढ़ रहा है, तो एंट्री आपकी होगी एसेट टू रिवैल्यूएशन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अगेन मैच द फॉलोइंग है बेटा। फिक्स्ड एसेट्स है, करंट एसेट्स है, करंट लायबिलिटी है, शेयर होल्डर्स फंड है हमारे पास, राइट। तो यहाँ पे आप देखिए फिक्स्ड एसेट्स में क्या आ जाएगा बेटा? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। करंट एसेट्स में आपकी आ जाएंगी इन्वेंट्रीज। सो इतने में ही देख लेते हैं कि ए का 3 और ए का थर्ड से मैच होना चाहिए। ए का थर्ड से मैच सिर्फ यहीं पे हो रहा है और करंट एसेट्स का होना चाहिए या, तो बी ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये आपका आ गया 7th। अगेन मैचिंग है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो गया। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या आएगा जी? हमारे पास आ जाएगा डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, बेसिकली इंटरिम डिविडेंड पेड आएगा यहाँ पे, राइट। इंटरिम डिविडेंड पेड आएगा, सॉरी कैश एंड ये आ गया इंटरिम डिविडेंड पेड, ठीक है जी। इंटरिम डिविडेंड पेड हमारा मैच हो जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कि हमने डिविडेंड दिया। तो अब ए का थर्ड है इन तीनों में, चलो ये एलिमिनेट हो गया, और बी का क्या होना चाहिए? फर्स्ट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर द रिमेनिंग पार्टनर्स शुड कॉम्पेंसेट। रिटायरमेंट के टाइम पे कौन किसको कॉम्पेंसेट करता है? रिमेनिंग पार्टनर्स ओनली, retiring partners only, retiring partner as well as remaining who have sacrificed, sacrificing partners only. So beta isme aap we have done a case in which the old partner is also getting credited, right? So this is that situation कि अगर वो भी gaining to sacrificing में अगर वो भी credit हो रहा है कोई old partner, तो जो बच रहा है gain कर रहा है वही सबके sacrifices को bear करेगा, right? Question number 9. If a partner dies in middle of year, his or her share of profit from the date of last balance sheet till the date of retirement is transferred to which account beta? Which account do you use to show the profit? So beta of course P&L नहीं यूज कर सकते क्योंकि approximation पे काम चलता है, पार्टनर्स कैपिटल नॉट येट इन्वॉल्व है ना, P&L सस्पेंस बचता है, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा जी? डेबिट होगा, right? They are talking about share of profit. Next question number 10. If debentures are converted into equity shares, it is an, if we are converting debentures into equity shares in cash flow statement, वो क्या होता है? inflow of cash होता है, no flow of cash होता है, outflow of cash होता है, या cash and cash equivalent होता है? तो वो क्या situation होती है बेटा अगर आप कन्वर्ट करते हो इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स को, है ना, डिबेंचर्स को इक्विटी में? तो डिबेंचर्स में पहले आपको डिबेंचर्स से मनी आ रहा था, अब वो इक्विटी के नाम में हो गए, है ना, इंटरेस्ट की तो बात ही नहीं हुई है यहाँ पे, तो दैट विल कॉज नो फ्लो, है ना, उसमें कोई भी फ्लो उस टाइम पर नहीं होगा। नेक्स्ट अगेन आ मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो इंटरेस्ट ऑन लोन के साथ मेरा आ गया 6%, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो एलिमिनेट हो जाता है, ये भी एलिमिनेट हो जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपका कोई डीड नहीं है,
अगर आपका कोई नीड नहीं है तो विल नॉट बी चार्ज्ड, राइट। तो अब आपको देखना है कि थर्ड और सेकंड कहाँ पे आ रहे हैं, राइट। हाँ, तो ये डी ऑप्शन में आ रहे हैं आपके, करेक्ट। ये हो गया, खत्म कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का व्हाट इज द प्रॉपर स्टेटमेंट? अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, invitation applications from investors, allotment due, application money received, share call money due। तो share call money due तो लास्ट में ही आएगा, तो ई होना चाहिए लास्ट में, राइट। तो इसका मतलब ये दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले क्या हुआ होगा बेटा इसमें? सबसे पहले तो हमारे पास हुआ होगा अलॉटमेंट, इनविटेशन, इनवाइटिंग, एप्लीकेशन। इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑफ कोर्स बेटा ऑप्शन सी है। फर्स्टली यू विल इनवाइट मनी, देन you will receive application, then your allotment will become due, then you will get the allotment money, then you will make the share call due. So C option is the correct for this one. Next, which is the correct sequence of the types of capital in the balance sheet while preparing notes to accounts? So आप कैसे मेंशन करते हो बेटा, क्या फॉर्मेट रहता है इन द notes to accounts of all the capitals that you have to state here, right? Issued, subscribed and fully paid up, share forfeiture balance, authorized, subscribed not fully paid up. So सबसे ऊपर बेटा authorized आएगा, B is the correct answer, है ना, इसमें सोचने का जरूरत ही नहीं है। Identify the correct sequence to find out profit after tax while preparing comparative income statement. तो अगर आप कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं तो व्हाट इज द वे, व्हाट इज द लाइक सीक्वेंस, है ना। सीक्वेंस के क्वेश्चन देखो कितने सारे आ रहे हैं, पिछले ईयर में भी आए, उससे पिछले ईयर भी आए हैं। तो सीक्वेंस के क्वेश्चंस इजी होते हैं, बट थोड़ा सा आंखें खोल के आपने उसको पढ़ लेना। व्हाइल प्रिपेयरिंग कंपैरेटिव स्टेटमेंट, अच्छा कंपैरेटिव स्टेटमेंट अगर आप बनाते हो तो क्या होगा आपका, है ना। Deduct expenses, find the total of revenue by adding income to revenue from operation, finding out profit after tax, deducting the tax, calculate profit before tax. So सबसे पहले बेटा what is the first thing? You have to take the total of all the revenues. So that means these two are eliminated directly. ठीक है जी। उसके बाद क्या करोगे आप? You will deduct all the expenses. Okay, so this goes the correct answer, option B. Next one. 15th, if the net profit during the year is 50,000, bills receivable have been decreased by 10,000 during the year in the cash flow. What will be the answer for operating? 50,000 का बेटा आपका प्रॉफिट है, ठीक है जी। आपका क्या हुआ है यहाँ पर, या आपका यहाँ पर क्या हुआ बेटा, 10,000 का डिक्रीज आया है बिल्स रिसीवेबल में। डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट मींस इंक्रीज इन कैश, तो 10,000 आप ऐड कर देंगे, 60,000 will be the correct option for this one. Next, the capital accounts of partners will be shown a dash balance under fixed capital method. तो बेटा जी कैपिटल अकाउंट अगर है आपका, ठीक है जी, और फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, तो हमेशा आपका क्रेडिट बैलेंस ही रहेगा उसमें। ये बात को समझ लो और पक्का कर लो। अमन मोहन पार्टनर्स है, they dissolved the firm, they decided to pay realization expenses 1,000. The firm decided to pay realization expenses 1,000 on behalf of Mohan. Now 1,000 will be debited too. So basically ये पार्टनर्स है दो, फर्म ने डिसाइड किया है रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करने के बिहाफ ऑफ मोहन। मोहन के बिहाफ पे फर्म पे कर रही है, तो हु इज द बेयरर? मोहन। हु इज द पेयर? फर्म, है ना। हु इज द पेयर? फर्म पेयर है, बट बियरर कौन है? मोहन। सो मोहन टू फर्म, मोहन टू बैंक विल बी द एंट्री, मोहन्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। 18th क्वेश्चन, कॉमन साइज एनालिसिस। कॉमन साइज का व्हाट इज द अनदर नेम बेटा? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस या फिर रेशियो एनालिसिस। तो क्या नाम होता है बेटा दूसरा? वर्टिकल एनालिसिस, राइट। सो दिस आई हैव बीन सेइंग फ्रॉम द फर्स्ट डे, यू शुड नो द अदर नेम्स ऑफ कॉमन साइज एज वेल एज कंपैरेटिव साइज स्टेटमेंट्स. You have to calculate the amount of yearly interest payable on 9% debentures, which are 1,000 debentures, okay, you issued as collateral security. We have issued them as collateral. So collateral beta interest लगता है क्या collateral पे? No interest applied. If the net profit earned during the year is 1 lakh, amount of bills receivables in the beginning
एंड द एंड इंक्रीज हुआ है बेटा, ठीक है जी. यू हैव टू टेल द ऑपरेटिंग एक्टिविटी. 60, 1 लाख होगा, 80 होगा या 120 होगा. आपने यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये बात बतानी है. तो डिफरेंस इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एसेट इज डिडक्टेड, माइनस 20,000 कीजिए. 80,000 will be your correct answer for question 20. 21, sale of copyrights are considered as part of which activity? इन्वेस्टिंग में जाता है सेल ऑफ कॉपीराइट, फाइनेंसिंग में, ऑपरेटिंग में, या फाइनेंसिंग ऑपरेटिंग दोनों में. सेल ऑफ कॉपीराइट्स बेटा एसेट है आपका, एसेट की बातें कहाँ होती हैं? इन्वेस्टिंग में. Romi Limited purchased building of 1,50,000, machinery worth 1,40,000 and furniture worth 10,000 from XYZ company. Took over liabilities of 20,000 for the purchase consideration 315. Okay, 315 is the purchase consideration. They paid purchase consideration by issuing 12% debentures at a premium of 5%. You have to tell the number of debentures. So number of debentures के लिए इतना effort सब कुछ entry करने का जरूरत नहीं है. 3,15,000 is the purchase consideration and 5% is the premium. So 105 you can like totally divide it and आप देखिए 4,000, 3,500, 3,000, 2,000 क्या आंसर आता है? You can see that 3,000 आएगा या C था, C है करेक्ट बेटा इसका. तो इसके बाद आ जाता है what are different types of debentures from the point of view of registration. So registration के basis पे what are the two types? Basically you all know that there are two types on the basis of registration. So एक होता है बेटा registered, एक होता है bearer. So B and E, option C. Next, identify the steps in preparation of final accounts. What are the steps बेटा? प्रिपेयर बैलेंस शीट, सीधा ही बैलेंस शीट बना दे, इनकम एक्सपेंडिचर बनाए रिसिप्ट एंड पेमेंट से, रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाए, या फिर एडजस्टमेंट्स ऑफ. सीधा सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले बेटा कैश बुक बनेगी तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं. कैश बुक के बाद बनेगा बेटा रिसिप्ट एंड पेमेंट, सो दोनों में ही सेम है, ठीक है जी. उसके बाद क्या होगा बेटा? अब बनेगा इनकम एक्सपेंडिचर, तो इनकम एक्सपेंडिचर बन रहा है यहाँ पे. So option A becomes the correct answer for this one. I hope this much part is clear to all of you, right? समझ आ रहा है? डन है? ओके जी. नेक्स्ट देखिए, मैच करना है फिर से लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2. सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट आपने एक्टिविटी वाइज यू हैव टू मेंशन इट, राइट? सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट बेटा अगर हम एसेट बेचोगे, सो ये कैसे होगा बेटा? सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट में आपका क्या होगा? सेल किया है एसेट, तो ये हो गया हमारा दी ऑप्शन एलिमिनेट. परचेज ऑफ गुडविल, अगर हमने गुडविल किया है परचेज, तो गुडविल परचेज करने से हमारा इन्वेस्टिंग हो जाएगा इंक्रीज. यस, टैक्स पेड यहाँ और डिविडेंड पेड यहाँ. तो करेक्ट आंसर बिकम्स, ये दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं और करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है सेकंड, ठीक है जी. बी का होना चाहिए थर्ड और सी का होना चाहिए फर्स्ट. सो या दिस वन इज द करेक्ट वन. बी ऑप्शन सही आपका हो जाता है इसमें, ठीक है जी. क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें? हाँ. नेक्स्ट, identify the limitations of financial statements. So what are the limitations among all these? Can be biased, report on stewardship function, aggregate function, only interim reports, और basis of fiscal policy. तो इसमें आपको बताना है कि इन सब में से कौन से ऐसे हैं जो या एक्चुअल में limitations हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, राइट? सो ये हो जाएगा आपका कैन बी बायस्ड. ऑफ कोर्स इट कैन बी बायस्ड. और रिपोर्ट इन स्टूवर्ड फंक्शन, ठीक है, ये नहीं है लिमिटेशन. सी जरूर लिमिटेशन है बेटा. एग्रीगेट इंफॉर्मेशन मिलेगा आपको हर जगह अकाउंटिंग में, राइट? ओनली इंटरिम रिपोर्ट्स. यस, सो A, C, D, B option becomes the correct one. 28, what are the different types of liquidity ratios? So what are two types of liquidity ratios are only there beta? Current and asset test. So B and E,
Option B is the correct one. Identify the components of equity. What are the components of equity? What comes under equity? Money received against share warrants, working capital, share capital, reserves and surplus, cash revenue from operations. तो बेटा जी क्या क्या इक्विटी हेड के अंदर आता है? ऑफ कोर्स मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट आ गया, शेयर कैपिटल आ गया और रिजर्व्स एंड सरप्लस आ गया. ए सी डी. Option D is the correct one. Identify the correct sequence of current assets in company's balance sheet. So balance sheet का बेटा हमने क्या किया हुआ है? शॉर्ट फॉर्म सिट्स को. So सबसे पहले आना चाहिए हमारा करंट इन्वेस्टमेंट, राइट? करंट इन्वेस्टमेंट आएगा, फिर आएगा इन्वेंट्रीज. So EDABC is the correct one. I think one or the other is missing, but you can follow this short form SITS go. Next, 31, when debentures are issued at premium with term of redeeming them at par, the amount of premium received at the time of issue will be. So जब भी आप इशू करते हो प्रीमियम पे, राइट, और रिडीम होना होता है पार पे, तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ इशू. इशू के टाइम पे जो प्रीमियम होता है वो कहाँ जाता है बेटा? ऑफ कोर्स शेयर्स में भी सेम ही है, क्रेडिटेड टू एसपीआर, राइट? क्रेडिटेड टू एसपीआर. Redemption is not on premium, just the issue is on premium, right? So it is credited in SPR account. Yes or no? Clear or not? Next, while preparing common size balance sheet, each item of balance sheet is expressed as percentage of. When you are preparing common size, common base क्या होता है balance sheet में बेटा? Total of assets or liabilities. 33 question. It is the amount paid to person who is not regular employee of the institution. So basically बेटा which amount is paid to non-regular employee. ठीक है, एम्प्लॉय का नहीं होगा वो मनी. wages are paid to employees or laborers, salaries to them. ठीक है, डोनेशंस भी वहां पे थोड़ा बहुत हो सकता है, एम्प्लॉयज को उसमें से दिया जा सकता है कुछ ना कुछ. बट हॉनोरेरियम इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, जो बिल्कुल भी एम्प्लॉय को पे नहीं किया जाएगा, वो आप बाहर से ही अरेंज करके ला रहे हो, है ना? एक्स्ट्रा मनी जो यूज हो रहा है, रेगुलर नहीं है वो कहीं भी. Next, when the total amount withdrawn is given by the date of withdrawal is not given, then interest on drawing this charge for a period of what? So beta, if about the IOD is mentioned and it is not mentioned how many months ka you have to charge it, so you charge it for 6 months. Next, 35th, at the time of admission of a partner, if goodwill exists in the books of account, it will be written off among. At the time of admission, if there is any goodwill, राइट, कोई भी गुडविल अगर वहां पर आपको दिख रही है तो उसको आप कैसे बांटोगे? ओल्ड पार्टनर्स में इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो नो, ऑल पार्टनर्स में इन न्यू रेशियो नो, न्यू पार्टनर्स में इन गेनिंग रेशियो नो, ओल्ड पार्टनर्स में इन ओल्ड रेशियो यस. ऑप्शन बी द करेक्ट वन. रानी, संध्या, कंगना आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:2. Rani retires. Okay, Rani is retiring here. So Sandhya and Kangna decided to share future profits in the ratio 5:3. So gaining ratio बेटा आपको निकालना है, तो gaining ratio में कोई इतना मेहनत नहीं होता बेटे. 5, हाँ, so यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगा 5/8 minus 3/9 और 3/8 minus 2/9. राइट, सो डिडक्ट कर लीजिए. 11:21, 21:11, 31:12, 23:13. ठीक है जी, इसमें से आई थिंक यही वाला आ जाएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा. ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन फॉर दिस. नेक्स्ट 37, व्हाट आर एक्सटर्नल कंट्रोल्स डिजाइन टू डू? ये आ गया आपका कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का क्वेश्चन बेटा. इंटरनल कंट्रोल्स किस लिए डिजाइन किए जाते हैं? ओनली इंश्योर एक्यूरेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, safeguard assets and optimize use of resources. ठीक है जी, only safeguard assets, only achieves maximum revenue. तो internal controls का बेटा main motive होता है only safeguard assets. 38th, how many blank worksheets are shown when a new workbook is created? जब एक नई workbook बनाते हैं तो कितनी blank sheets उस टाइम आती है? 4, 3, 2, 1. ये तो काउंट डाउन चल रहा है जी, तो कितनी आती है बेटा उस टाइम पे? 3 आती है. ठीक है जी. Which of the following arguments is financial function represents the total number of payments? तो अभी जिन्होंने कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग नहीं भी पढ़ा है तो वो भी यहाँ पे n पर को देख सकते हैं, नंबर ऑफ पेमेंट्स यहाँ से आ जाएगा.
राइट, फेस वैल्यू, परचेज वैल्यू, राइट, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट. The term field as applied on database table means what? Field जो आपका एक टर्म आता है database table पे, उसका क्या मतलब है? Name of table, horizontal row of table, size of table, vertical column of table. तो इसका है बेटा ये size of table. Case study आ गई जी, देखिए. A and B are partners due to ill health of B. They decided to dissolve the firm. तो firm अब होगा dissolve. Position of assets and liabilities is mentioned here, shown here. And A wanted to start a business in sole proprietor, so he is taking building and furniture at 10% less than book value. So all debtors are proved good except a person C. तो सिर्फ एक C का है और जिसने 10,000 पे नहीं किया. तो ये किस टाइप का डिसोल्यूशन है, पहले तो आप ये बताइए. डिसोल्यूशन बाय नोटिस ऑन सर्टेन हैपनिंग्स, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, डिसोल्यूशन बाय अग्रीमेंट. सो यहाँ पे बेटा क्या हुआ है, लोगों ने आपस में डिसाइड किया है कि हाँ चलिए इसको फॉर्म को बंद कर देते हैं. ठीक है जी, तो अग्रीमेंट है जी. नेक्स्ट देखिए. सो नेक्स्ट आ जाता है कि आपको बताना है रिकवर्ड फ्रॉम डेटर्स. डेटर्स से फिर आपको कितना पैसा अब यहाँ पर मिला होगा. तो डेटर्स से बेटा आपके 50,000. ठीक है जी. सो सारे डेटर्स गुड है, बस एक सी है जिसने मनी पे नहीं किया यहाँ पर. सो या करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज 40,000. यस, क्योंकि वही आपके अच्छे डेटर्स है यहाँ पे, है ना. ठीक है जी. नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट इज 43rd में व्हाट इज हैपनिंग. यू हैव टू टेल following items appear on the debit side of realization except. तो कौन कौन सी डेबिट साइड पर नहीं जाएगी. Transfer of assets will go, payment of liabilities will go, realization expenses will go. So C and E is the answer. Option D is the correct one. 44th, it was agreed, okay, the treatment of goodwill it is in the balance sheet. So बेटा जो बैलेंस शीट में आपकी गुडविल दिखाई दे रही है उसका क्या करेंगे, ये भी आप एडमिशन रिटायरमेंट की तरह करना चाहोगे या डिसोल्यूशन में देयर इज समथिंग डिफरेंट. यस, समथिंग इज डिफरेंट इन डिसोल्यूशन. इट इज डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट. Next, accumulated profits and reserves are transferred to, if there are any accumulated profits and reserves, they are transferred to revaluation, realization, partners capital, cash or bank, partners capital account. Next story. So there is a passage, XYZ Limited is registered with an authorized capital of 20 lakh divided into 2 lakh for 10 each equity shares. It is manufacturing pickles and spices due to increase in demand of packed food. Okay, 1 lakh, they decided to issue 1 lakh equity shares of 10 each. Company issued 20,000 equity shares to vendor to supply the machinery. ठीक है जी. Rest of the equity shares were issued to general public for subscription. एप्लीकेशन आई है हमारे पास 46,000 की. क्वेश्चन है द कंपनी इशू 20,000 equity shares 10 each to vendor. After issuing them the shares, the vendor will be considered as. तो वेंडर बेटा क्या बन जाएगा, अगर वेंडर को हमने शेयर्स दे दिए तो शेयर्स होल्ड करने वाला हु इज द पर्सन, व्हाट इज दैट कॉल्ड, शेयर होल्डर. एंड शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ कोर्स, राइट. सो बेटा व्हाट इज द वे ऑफ रीडिंग द पैसेज, पहले आप सारे क्वेश्चंस पढ़ लो, वो बेटर है. In order to raise the money by issuing shares in the market, company must get applications for at least, कम से कम कंपनी को कितने एप्लीकेशंस आ जाने चाहिए अगर कंपनी को उनका वैलिड सब्सक्रिप्शन कराना है. तो एटलीस्ट 72,000 शेयर्स के एप्लीकेशंस तो आने ही आने चाहिए. नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ इशूइंग शेयर्स टू वेंडर in exchange of any asset is known as. So this procedure of exchanging shares in return getting assets, what is this known as? Issue of share for cash, discount, premium or consideration other than cash, of course. So if the company is unable to get the premium subscription, the share cannot be issued and the amount must be refunded within 8 days. If the company is not able to, कंपनी को कितना इंटरेस्ट बेटा देना पड़ता है ऐसे कंडीशन में. यस, ये चीज थोड़ी सी नहीं हो गई तुम लोगों के लिए. 15% इंटरेस्ट ऐसे कंडीशन में दिया जाता है. The following refer to maximum amount of share capital issued by a company in its lifetime except.
सो मैक्सिमम अमाउंट जो है ऑथोराइज्ड कैपिटल के अलावा इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो गलत है? तो ये तीनों तो ऑथोराइज्ड कैपिटल के ही नेम्स हो गए, तो इसमें से जो अलग है वो है नॉमिनल कैपिटल. सो दिस इज योर करेक्ट आंसर. सो दिस वाज अकाउंटिंग डोमेन CUET का 2022 पेपर. So I hope you all were able to understand each and every MCQ. अब यहाँ पे if you are having any doubts in any of the point, what you can do, write in the chat box कि मैम ये वाला नहीं समझ आया या फिर यहाँ पर कुछ मिस हो गया. अगर बाय चांस कोई भी MCQ मिस हो गया है तो you can tell me that, एंड होपफुली सारे ही आपको अच्छे से क्लियरली समझ आए होंगे. बट बाय चांस किसी का डिजिट एक्सप्लेनेशन, किसी का आपको रीजन समझ नहीं आया, so you can of course ask that in the comment section. Of course I will try to answer for sure. ठीक है जी. तो दिस वाज योर CUET 2020 पेपर. जल्दी से 2023 पेपर का भी डिस्कशन डालते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू आर गेटिंग बेनिफिट from these videos, so just hit a like and of course subscribe the channel. Thank you so much for watching. Thank you so much for listening. Hopefully I will see you all in the next sessions with the next important topics. tab tak ke liye bye bye, take care of yourselves and see you all in the next sessions. jaldi milenge.